वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज समान अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है भूसंधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो दोस्तों, वह निकाय है राज्यसभा, जिसकी अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 के आधार पर उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वह संगठन का नाम है यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबादान कहाँ है? तो दोस्तों, अबादान कारखाना स्थित है ईरान में। अगला प्रश्न है, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है USA के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और लागू हुआ था 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, वह संशोधन था 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, जो रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, द होली फैमिली। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है, ना कि महात्मा गांधी की। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, हरिजन तथा हिंसराज, यह तीनों पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कूली, टू लिव एंड बर्ड तथा द बार्बर ट्रेड यूनियन, यह तीनों पुस्तकें
मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेज का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों सेज का पूरा रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है, सार्क का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, ऑप्शन नंबर ए, जबकि ब्लू रंग से नदी या समुद्र को दर्शाया जाता है और पीले रंग से ऊंचा स्थान को। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। कारगिल युद्ध 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जंप बॉल संबंधित है बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिसने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो दोस्तों वह कार्यकर्ता का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो दोस्तों वह आकृति का नाम है कास्ट विडो, जो कि भूमिगत जल से बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। अगला प्रश्न है, एस्किमो के घर बने होते हैं। तो दोस्तों एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ़ के। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो दोस्तों लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार कल्याण से। अगला प्रश्न है, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो दोस्तों कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला प्रश्न है, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों ए लाइफ पुस्तक के रचयिता हैं तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी बहती है। तो दोस्तों कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह राज्य है त्रिपुरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों घाना पक्षी अभयारण्य है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो दोस्तों इसमें दो राज्यों की राजधानी हो जाएगा चंडीगढ़, जो कि पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज राजदूत था? तो दोस्तों मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? तो दोस्तों भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं हिमाद्री। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। एक तरफ दिया गया है तिथि और एक तरफ दिया गया है दिवस। तो दोस्तों इसमें जो गलत दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती मनाई जाती है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है क्रोड। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है मैडम कामा को। अगला प्रश्न है, भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें भ्रंश घाटी का उदाहरण जो नहीं है वह है गंडक घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो दोस्तों शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस रचना की पात्र है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 को छोड़ा जाएगा 2022 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था स्किरो मनाबे को, जॉर्जियो पारिसी को तथा क्लाउस हेसलमैन को। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो दोस्तों फोबोस मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। अगला प्रश्न है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है स्मृति मंधना जी को। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है प्रियांक कानूंगो जी को। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है अपघटक को। अगला प्रश्न है घड़ी में सफ्टी क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो दोस्तों घड़ी में सफ्टी क्रिस्टल का कार्य आधारित है दाबविद्युत प्रभाव पर। अगला प्रश्न है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो दोस्तों वह गैस का नाम है नियॉन। अगला प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। अगला प्रश्न है सोडा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका सूत्र होता है KNO3। अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो दोस्तों वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है जल का पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा तो दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। तो दोस्तों शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है यकृत की। अगला प्रश्न है सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। अगला प्रश्न है MnO2 प्लस 4HCl आगे है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। अगला प्रश्न देखते हैं दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर होता है कांच का बना हुआ। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है पोलोनियम जिसका परमाणु संख्या होता है 84। अगला प्रश्न है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो
हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो दोस्तों ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में समय लेगी 10 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस बनती है। तो दोस्तों मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो दोस्तों शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुनक आयतन कितना होता है? तो दोस्तों आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुनक आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों मानव में रक्त ग्रुप B+ प्राय अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मशरूम है। तो दोस्तों मशरूम है फंजाई। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, कुछ बहुकोषीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो दोस्तों यह होता है बीजाणु के द्वारा। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। थैंक यू।